जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपनी जी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आप सभी को पढ़ाते हैं जी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल पर वनडे एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स, जहाँ आप सीखते हैं किसी भी क्वेश्चन को हल करने का सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट। तो चलिएगा दोस्तों, हम लोग इस समय नई टॉपिक की शुरुआत किए हैं, चाल, दूरी और समय। चाल, दूरी, समय में आज हम लोग सीखेंगे औसत पर आधारित प्रश्नों को, यानी कि औसत चाल क्या होती है। तो चलिए देखिएगा आज का सेशन। उम्मीद रखते हैं कि आप सभी को बहुत ही बेहतर लगेगा और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी को एक एक क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा देखिएगा, औसत चाल पर आधारित क्वेश्चन कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें से पहला टाइप का जो क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए एक बिंदु ए है और एक दूसरा बिंदु बी है, और ए से जब बी की तरफ चला जाता है, ए से जब बी की तरफ जाता है तो मान लेते हैं कि इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब बी से ए की तरफ वापस आता है तो इसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है। और इस तरह के क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में निश्चित तौर पे एक दो पूछे ही जाते हैं औसत चाल पर आधारित। तो यहाँ पे देखिएगा, ए से बी की जो दूरी है, जाते समय चाल दूसरा है और वापस आते समय चाल दूसरा है। और जब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए और वहाँ पे पूछे आपसे कि औसत चाल क्या होता है, तो आप लिखेंगे कि औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस y। अब आप देखिएगा यहाँ पे x और y, जहाँ पे x पहली चाल है और y दूसरी चाल है, तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे 2x की जगह पे। हमने जैसा कि बताया आप सभी को कि x पहली चाल है, यानी a बिंदु से जब b की तरफ जाया जाता है तो उसका चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। और y हमने जैसा कि आप सभी को बताया कि y दूसरी चाल है जब बिंदु b से a की तरफ जाता है, और यह a से जब b की तरफ जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 बटे 10 गुणे 20। इसी को हल कर लिया जाएगा, 10 धन 20 होगा यहाँ पे 10 धन 20 होगा यहाँ पे। तो अब आप देखिए, ये हो जाएगा 2 गुणे 10 गुणे 20 और बटे 20 10 30, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 दूना 20 और 20 दूना 40, तो ये हो जाएगा आपका 40 के बटे 3, तो 13 तिया 39, ये हो जाएगा 13 सही 1/3 किमी प्रति आवर्स, 13 सही 1/3 किमी प्रति आवर्स इसका होगा औसत चाल। तो मैं पूरी तरह से ये उम्मीद रखता हूँ आप सभी से कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। आप लोग इसे नोट करिएगा। इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और तरह से हल कर सकते हैं, तो दूसरे टाइप्स को हम बताते हैं, पहले आप इसे नोट कर लें। चलिए देखिएगा, इसी क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से भी हल कर सकते हैं, जो दूसरा टाइप्स होगा आपका, जैसे ए और बी, जब ए से बी की तरफ जाता है तो इसका चाल 10 किमी प्रति घंटा होता है, और जब B से A की तरफ आता है, B से A की तरफ तो आता है, तो इसका चाल 20 किमी प्रति घंटा हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे तो 20 हो जाएगा। अब इसके बाद 10 से 20 में भाग दे दीजिए, तो 10 दूना 20 और 20 एक्का 20। इस प्रकार से देखिए, जब एक ही दूरी को 2 बार तय किया जाए, एक ही दूरी को जब 2 बार तय किया जाए और दोनों बार चाल अलग अलग हो,
तो औसत चाल बराबर होता है, जो एलसीएम ज्ञात किया जाता है अगर 2 बार तय किया गया है तो एलसीएम में 2 का गुणा कर देंगे और बटे, देखिए 2 और 1 3, इसे जोड़ करके भाग दे देंगे। तो देखिएगा 20 दूना 40 हो जाएगा ये, और 40 के बटे 3 इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो आ जाएगा 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेहतर ढंग से आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये था आपका पहला टाइप हल करने का, और ये था आपका दूसरा टाइप हल करने का। जो भी विधि आपको सबसे सरल लगे और जिस भी विधि से आपको कम समय में आप परिणाम को प्राप्त कर पाएँ, ऐसी विधि का प्रयोग करके आप हल कर सकते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, हम एक उदाहरण और लेते हैं और आप सभी को पूरी कोशिश करेंगे कि बेहतर तरीके से समझ में आए। तो चलिए हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। और क्लास आज का पढ़ाने में काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है, जैसा कि आप सभी को आवाज़ भी आ रहा होगा। नीचे कोचिंग में हम लाइब्रेरी बनवा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे काम चल रहा है और काफ़ी शोरगुल की आवाज़ आ रही है। जो मिस्त्री लोग हैं ठोकने पीटने का काम कर रहे हैं अपना, तो इसके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है और कई दिन से क्लास भी नहीं हो पा रहा है। तो चलिए देखिएगा, एक एग्जाम्पल ये था, मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको एक समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं कि जब एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय किया जाए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक स्थान A है और A से B तक की दूरी तय करने के लिए कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और B से C तक की दूरी तय करने के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। देखिए सेम क्वेश्चन जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वाला देखा, ठीक उसी प्रकार से यह भी क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में और इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, केवल अंक बदले हुए हैं। यहाँ पर भी A से B की दूरी है और B से C की दूरी, जो दूरी है वो दोनों समान है। यहाँ पे AB बराबर BC होगा, यहाँ पे जो दूरी है वह AB बराबर BC है, यानी A से B की दूरी और B से C की दूरी जो है वह इक्वल है, और केवल चाल अलग अलग है। और यहाँ पे जब औसत चाल पूछे कि यहाँ पे औसत चाल क्या होगा, तो हमने बताया कि जब एक ही दूरी को अलग अलग चाल से तय किया जाए तो वहाँ पे औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है 2xy बटे x प्लस वाई। यहाँ पे आप जहाँ पे हमने बताया कि आपको x बराबर पहली चाल और y बराबर दूसरी चाल है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 20 और गुणे 30 बटे 20 धन 30। इसको और सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 20 और गुणे 30 और बटे 30 20 50। अब यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट कर लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 5 का 5, 5 6 30, 6 दूना 12 और 12 दूना 24। तो यहाँ पे जो चाल होगा वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यहाँ पे जो एवरेज चाल निकल कर आया वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को यह बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो चलिए आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। इसी क्वेश्चन का दूसरा टाइप बता रहे हैं किस तरीके से उसको हल किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे टाइप्स कैसे हल कर सकते हैं एलसीएम के द्वारा। देखिएगा, तो एक दूरी है A से B और दूसरा दूरी है B से C। अब A से B की दूरी जो है वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, और B से C की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाएगा। तो देखिए 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो ये 60 हो जाएगा, और इसका एलसीएम 60 होगा। अब देखिए यहाँ से 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60। अब क्या करेंगे, हमने इसके पहले आप लोगों को बताया कि अगर 2 समान दूरियों को अलग अलग चाल से तय किया जाए तो औसत चाल बराबर होता है। देखिए जो एलसीएम प्राप्त हो, तो एलसीएम हम लोगों का 60 प्राप्त हुआ है, और 2 समान दूरी है इसलिए यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया जाएगा। 3 समान दूरी रहेगी 3 का गुणा किया जाएगा, 4 समान दूरी रहेगी तो 4 का गुणा किया जाएगा। अर्थात जितनी भी समान दूरियों को तय किया जाएगा इसी प्रकार से पहले उसका एलसीएम ले लिया जाएगा। एलसीएम लेने के बाद जितना एलसीएम प्राप्त हो, अगर 2 समान दूरी है तो 2 का, 3 समान दूरी है 3 का, 4 समान दूरी है तो 4 का, इस प्रकार से गुणा करके बटे में
जो आप ये प्राप्त किए हुए हैं इसी से भाग दे देना है जोड़ के। तो 3 2 5, 5 से इसमें भाग दे देंगे, सॉरी 5 से। तो देखिएगा 5 का 5 और ये हो जाएगा 12, 12 पंजे 60 होता है, 12 दूना 24। तो यहाँ पे भी जो मिला हम लोगों को एवरेज 40 का, ये हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि ये दोनों टाइप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और किसी भी परीक्षा हाल में अगर इन टाइप्स का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि इस टाइप्स के क्वेश्चन को हल करने के लिए इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके किसी भी क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 सेकंड के अंदर में उसका आंसर निकाल लेंगे। चलिए देखिएगा दोस्तों, अभी अब तक हम लोगों ने सीखा कि अगर दो समान दूरियों को अलग अलग चाल से तय किया जाता है तो उसका औसत चाल क्या होता है। अब हम लोग सीखेंगे कि अगर 3 समान दूरी हो और अलग अलग चाल से उस दूरी को तय किया जाए तो औसत चाल क्या होता है। चलिए देखिएगा, जैसे हम मान लेते हैं कि 3 दूरी है, एक है A से B और B से C और C से D। ये 3 दूरियां हैं और तीनों समान दूरी हैं। पहली दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे से तय किया जाता है और दूसरी दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की तय किया जाता है और तीसरी दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे से तय किया जाता है। यहाँ पे जो दूरियाँ दी गई हैं तीनों दूरी बराबर हैं, अलग अलग चाल से तय किया जाता है। और आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे औसत चाल क्या होगा, तो देखिएगा हमने सबसे पहले आपको बताया एक कॉन्सेप्ट कि क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए A से B और B से C और C से A, ये 3 प्रकार की दूरियां हैं और इन तीनों दूरियों को अलग अलग चाल से तय किया जाता है। जब A से B जाता है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और B से C जाता है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और C से A के लिए जाता है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो हमने बताया कि जब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप उसका एलसीएम ले लीजिए और इसका एलसीएम देखेंगे तो 30 आएगा। अब यहाँ से 5 छक 30, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30 और 15 दूना 30। अब आप क्या करेंगे कि हमने आप सभी को बताया कि जो एलसीएम प्राप्त होता है उसे लिखेंगे औसत, यानी कि एवरेज औसत चाल बराबर यहाँ पर होगा, औसत चाल बराबर एलसीएम जो भी प्राप्त हुआ है गुणे में वह 2 टाइम चली गई दूरी है कि 3 टाइम। देखिए यहाँ पे एक बार तो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर दूसरी बार यहाँ से यहाँ और तीसरी बार यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो 3 बार चली गई दूरी है। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार रहेगा 2 का, 3 बार रहेगा 3 का, 4 बार रहेगा 4 का, 5 बार रहेगा 5 का। तो ये कॉन्सेप्ट अपना बना लीजिएगा। अब बटे में ये जो भी प्राप्त करते हैं हम, अब ये कैसे प्राप्त होता है आप लोग जान ही गए होंगे कि इससे इसमें भाग दिया जाता है। जैसे 5 से 30 में भाग दिया 5 छक 30, 10 से 30 में भाग 10 तिहाई 30 और 15 से इसमें भाग दिया 10, 15 दूना 30, बटे में कर दीजिए। तो आ गया आपका देखिए 6 3 9 और 9 2 11, बटे में हो गया 11। और इसको सरल कर लेंगे तो 30 3 90, 90 के बटे 11 और इससे कैंसिल आउट कर लेंगे तो 11 8 88, तो 8 सही 2/11 किमी प्रति घंटा औसत चाल होगा। तो देखिएगा कितने आसान तरीके से और कितने कम समय में हम लोग इसके परिणाम को प्राप्त कर लिए। और जब आप इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपका क्वेश्चन इससे भी कम समय में आप परिणाम को हल कर पाएंगे या निकाल पाएंगे। तो चलिएगा दोस्तों, हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि आप सभी को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप लोग इस प्रकार के कई क्वेश्चन को लेकर के अपना प्रैक्टिस कीजिएगा और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आप सभी के लिए होगा। तो हमने कई क्वेश्चन पे प्रैक्टिस आपको बताया, जैसे कि एक ही दूरी को जब अलग अलग चाल से 2 बार तय किया जाए तब उसका औसत चाल क्या होता है, और जब 3 समान दूरियों को अलग अलग चाल से तय किया जाए तब उसका एवरेज चाल क्या होता है। तो आप लोग इसको नोट करिए। चलिए यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट टाइप को सीखेंगे और सीखेंगे कि जब चाल और समय दोनों दिया हो तब एवरेज चाल क्या होता है। जब चाल और समय दोनों दिया हो तो एवरेज चाल क्या होता है, यानी कि औसत चाल क्या होता है। औसत चाल बराबर होगा
कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। कुल लगा समय। इस फार्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ पे औसत चाल को ज्ञात करेंगे जब चाल दिया गया हो और समय दिया गया हो। तो चलिए देखिएगा, जैसे एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। यहाँ पे 4 अलग अलग दूरियाँ दी गई हैं और 4 अलग अलग दूरी को तय करने के लिए 4 अलग अलग समय लिया गया, यानी टाइम लिया गया है। जैसे यहाँ पे ए से बी तक की दूरी 10 किलोमीटर की है और इसको तय करने के लिए 2 घंटे का समय लगा। बी से सी तक की दूरी 20 किलोमीटर है और इसे तय करने के लिए 3 घंटे का समय लगा। और सी से डी तक की दूरी 5 किलोमीटर है और इसे तय करने के लिए 1 घंटे का समय लगा। और डी से एफ तक की दूरी 15 किलोमीटर है और इसे तय करने के लिए 4 घंटे का समय लगा। तो यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं कि जब दूरी और समय दिया गया हो तो औसत चाल क्या होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि जब दूरी और समय दिया हो तो औसत चाल बराबर होता है कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो यहाँ पे देखिए कुल चली गई दूरी है, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर 10 + 20 + 5 + 15 बटे कुल लगा समय। तो कुल समय कितना है 2 + 3 + 1 और +4। इस प्रकार से इसे जोड़ लिया जाएगा। तो 5 5 10 के 0, 1 2 3 और 1 4, 1 5। तो कुल चली गई दूरी 50 किलोमीटर है और कुल लगा समय 4 1 5 5 3 8 2 10। 10 घंटे का टोटल समय लगा है। तो देखिएगा 0 से 0 काट लीजिए, या 10 × 10 10 × 5 50। तो यहाँ पे जो एवरेज चाल निकल कर आया वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे का है। तो उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि जब अलग अलग दूरी के लिए अलग अलग समय दिया गया हो तो वहाँ पे औसत चाल बराबर क्या होता है। तो वहाँ पे औसत चाल निकालने के लिए जैसा कि आप सभी ने इसके पहले यहाँ पे देखा कि औसत चाल बराबर होता है कुल चली गई दूरी बटे कुल समय। तो कुल चली गई दूरी यहाँ पे देखिएगा, कुल चली गई दूरी है, पहले 10 किलोमीटर चला है, फिर 20 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर और फिर 15 किलोमीटर। और समय लिया पहले 2 घंटे का, फिर 3 घंटे का, फिर 1 घंटे का, फिर 4 घंटे का। तो सभी दूरी को जोड़ करके और सभी समय को जोड़ करके उसमें भाग दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से एवरेज चाल निकल के आ जाता है। तो चलिएगा दोस्तों, उम्मीद रखते हैं कि आज का सेशन ये आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वाले सेशन में हम क्वेश्चन को लेंगे और क्वेश्चन पर वार्ता करेंगे और इसके विषय में डिटेल में हम लोग अध्ययन करेंगे कि और क्वेश्चन किस प्रकार से हल होते हैं। यदि आज का सेशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आया रहेगा तो निश्चित तौर पे अगला जो सेशन होगा वो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आप लोग इसको 1 बार 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा कि जब एक ही चाल को 2 बार तय किया जाए तो एवरेज चाल क्या होता है, और जब 3 समान दूरियों को अलग अलग चाल से तय किया जाए तब क्या होता है औसत चाल, और अगर जब चाल दिया रहे और समय दिया रहे तब एवरेज कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर हमने तीन टाइप्स के क्वेश्चन का जिक्र किया और तीनों के विषय में कोशिश पूरी की है अपनी तरफ से कि आप सभी को बेहतर तरीके से समझा पाएं, और समझाने का हमने कोशिश भी किया है। तो चलिए, उम्मीद रखते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।